वैसे तो एमपी साहब को आज से 5-6 महीने पहले आना चाहिए था ज़ांस्कर, क्योंकि इलेक्शन हो के अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। आपको मालूम है कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में ज़ांस्कर वालों ने 90% वोट जो है ना प्रेजेंट एमपी के पक्ष में वोटिंग किया था। एक ही इश्यूज़ को लेके कि हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने उनको समर्थन किया था। लेकिन अभी 10 दिन पहले एमपी साहब ने ज़ांस्कर का टूर किया। बहुत बड़ी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। और वैसे भी तो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग क्वारंटाइन में बैठा है, लीडर्स वगैरह जो है ना उससे उतना मुलाकात नहीं कर पाया। इवन मैं खुद जा नहीं पाया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से जाता तो जहाँ मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ता, एमपी साहब से मेरा मुलाकात होता ही नहीं। तो ये एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था उनके विजिट करने का। इन सब को ख़त्म होने के बाद आना चाहिए था, तब हम सब वहाँ पे बैठ के पब्लिक जलसा करके जो है ना लोगों को ये एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने विजिट किया, जैसे भी किया, हम उसको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उनका एक ओनली वन इश्यूज़ जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके उनका वादा था, उनके पार्टी का वादा था, बड़ा शोशा हुआ। लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया कि विदिन 4-5 महीना होने के बाद गवर्नमेंट सेकंड एनडीए सेकंड जो है ना जो सेंटर में आया है उसके आने के बाद ये सारा इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ना ये इस पर कोई इतना कंक्रीट जो है ना स्टेप अभी तक नहीं लिया है। बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके जो बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ तो आपको मालूम है लेह और करगिल दोनों को लेके ये हिल काउंसिल के डोमेन है। हिल काउंसिल ने जितने आज कैपेक्स बजट का हमारा यहाँ पे आज फाइनल मीटिंग था, तो हमने जो जितने भी वहाँ पे ब्रिज रोड जो भी मतलब मेजर जो डेवलपमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहा है, वो तो सारा हिल काउंसिल उसको मॉनिटर कर रहा है। हिल काउंसिल ने उसको अप्रूव किया है। और साथ साथ में हमारा जो न्यमोपादुम धारचा रोड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है। 2000 से आज तक ये काम चल रहा है। 2020 आज 20 साल के बाद जो है ना वो रफली कनेक्ट हुआ है मनाली पादुम तक, और पादुम से जो है ना लेह विया सिंगला इस साल उम्मीद है जनवरी जून जुलाई में उसको भी कनेक्टिविटी रफली मिलने का। तो उस पे जो है ना एमपी साहब या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना इस पर भरपूर उस पर वो तवज्जो होना चाहिए। लेकिन आज एज ऑन डेट जो है ना उस पर कोई एक्सपेडाइट जो है ना काम नहीं चल रहा है। तो उसको लेके एमपी साहब को इंटरवेंट करना चाहिए। जो सेंटर के प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के उनकी वो होना चाहिए। इन चीज़ों पे जो है ना हम उनके तवज्जो चाहते हैं। अदरवाइज जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जो ब्रिज का है, रोड का है, बिल्डिंग का है, हॉस्पिटल का है, उन सारी चीज़ों पर तो हिल काउंसिल भरपूर हमारे करगिल के हिल काउंसिल काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से एमपी साहब ने इस टूर के दौरान एक हिंट भी दिया कि ज़ांस्कर को बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट देने जा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से अभी जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ कारगिल के ज़ांस्कर में हैं और ज़ांस्कर के कारगिल में उनके डिटैचमेंट के ऑर्डर आए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो रिसेंटली डीसी साहब ने अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो ऑर्डर निकाला वो एक रूटीन अफेयर है। क्योंकि विंटर में जो है ना पिछले बार नवंबर में यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे कुछ लोग, तो नवंबर दिसंबर में वो लोग जा नहीं पाए, इसलिए उनको यहाँ पे हमने अटैच रखा था। और सिमिलरली ज़ांस्कर के भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जिनको करगिल ट्रांसफ़र किया था, वो ज़ांस्कर में अटैच थे। तो अभी सिर्फ उसी का अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट को लेकर इश्यूज़ को लेकर इसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो एमपी साहब ने कल लोगों को बोला, मैंने भी देखा थ्रू सोशल मीडिया की, जो बहुत जल्द इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। मेरे भी यही विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारे लोग आज के डेट में नथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं और किसी भी इश्यूज़ पे लोगों को तवज्जो नहीं है। सिर्फ हम यही उम्मीद कर रहे हैं इस उम्मीद से कि इन्होंने बहुत कुछ वादे किए हैं बीजेपी वालों ने या एमपी साहब ने ज़ांस्कर के लोगों को लेके बहुत एक सबस रंग दिखाया है कि डिस्ट्रिक्ट को लेकर इतना जल्दी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और रिसेंटली इन्होंने लेह में जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया था। उस वक्त भी लोगों में एक गलत सा मैसेज गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो हमको डिस्ट्रिक्ट मिल गया। और हमारे जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने भी लोगों को टाइम दिया कि 15 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट का जश्न मनाएंगे, 20 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट का जश्न मनाएंगे बोल के इस तरह से एक गलत टाइमिंग जो है ना लोगों को हाँ बिल्कुल बार बार दिया है। तो अब इस चीज़ को लेके कोई मजाक नहीं होना चाहिए। एमपी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो जब भी होगा जितना हो सके जल्द से जल्द, क्योंकि देखो ना अगला 5 साल के उसको टेनर को लेके चलें, इस बीच में जो ना कुछ भी हो सकते हैं। किसको पता था जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 ख़त्म हो जाए कि हमको ड्यूटी मिल जाए। वो चीज़ें जो है ना वो लोगों को एक लंबे दौर का एक ख्वाब दिखाना वो गलत होगा। मेरे रिक्वेस्ट है कि विदिन 2020 में हमारे ये मांगे पूरा होना चाहिए। सर, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से बीजेपी की जानिब से पहले पार्टी डिस्ट्रिक्ट बनाया और इसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिला, खासकर ज़ांस्कर के लोगों में, इसके बाद से अगर हम इस वक्त एमपी साहब ने टूर किया उसमें फिर से हिंट दिया कि ज़ांस्कर को बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से टाइम डिले होते जा रहा है, लोगों को फिर से एक ख्वाब की तरह डिस्ट्रिक्ट को दिखाते जा रहे हैं?
देखिए, जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट का जब उन्होंने क्या अनाउंस किया, उस वक्त ज़ांस्कर में एक सीरियसली एक एजिटेशन चल रहा था। पूरे विंटर भर -30 डिग्री में लोगों ने वहाँ पे रोड पे आके एजिटेशन किया कि हमको डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, हमसे जो वादा किया वो पूरा होना चाहिए। उन चीज़ों को वो कवर अप करने के लिए, इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट, अदरवाइज होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो क्या होता है, वो तो एक पार्टी के लिए होता है। उसको और हमारी ये नॉर्मल जो ज़ांस्कर सब डिवीजन को अपग्रेडेशन करने का जो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड था, उन दोनों से कोई कंसर्न ही नहीं है। वो अपने पार्टी का तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए, पार्टी का जो कुछ भी बनाए वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन उसके बाद अभी तक जो ये टाइम डिला हो रहा है, इसमें लोगों को बड़ा तशवीश है, लोग अभी परेशान हैं। ज़ांस्कर में बहुत जल्द से जल्द लोग, हमारे जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, यूथ बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे मुस्लिम एसोसिएशन, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है जिसका सरबराही ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन कर रहे हैं। तो वो लोग जिस तरीके से उन्होंने एक एजिटेशन किया, मुझे अंदेशा है कि आने वाले दिनों में वो फिर से इस एजिटेशन पर उतारेंगे अगर हमको डिस्ट्रिक्ट का ये स्टेटस जो है ना वो जल्द से जल्द नहीं दिया। तो आने वाले टाइम पे फिर से अगर इस तरह से एजिटेशन करते हैं ज़ांस्कर के लोगों पे डिमांड डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो इसके बाद से एमपी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से और बयान आते हैं दूसरे रणनीति के जरिए कि ज़ांस्कर को फिर से डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं उस इशू को कवर अप करने के लिए, तो उस वक्त ज़ांस्कर के आवाम का, खासकर आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या स्टैंड है? देखिए जी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरीके से आपका जब तक आपका डिमांड पूरा नहीं होता है, जो एक मेजर लेने की ज़रूरत पड़े, ज़ांस्कर वाले उस मेजर को ज़रूर लेंगे अंडर ए सिस्टम, अंडर ए लॉ, सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों की तरफ ये एजुटेशन जो है ना, ये एक परसिस्टेंट एजुटेशन है जिसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। जब तक ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारे ये पुरजोर अपील और ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप खुद बोलते हैं इतना दूर दराज इलाका है, ना कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ से बाकी मॉनिटरिंग और वगैरह अच्छी तरह से हो पाते हैं। पूरे सब लद्दाख खत्ते में जो है ना वो एक ऐसा इलाका है जो 6 महीने कट ऑफ रहते हैं। तो इसको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको स्ट्रॉन्ग करना, खुद का फील करना, ये आज के दौर का जो है ना बहुत एक अहम ज़रूरत वो बन चुका है। और ख़ासकर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद लद्दाख को फिर से ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इसको बढ़ावा देना जो है ना वो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी भी है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानते हैं कि ज़ांस्कर को जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में जो है ना रिसेंटली एक फाइनेंशियल डेलीगेशन हुआ था, आपने देखा होगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ज़ांस्कर के एसडीएम साहब को जो है ना डायरेक्टर के लेवल का फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया है। उसी तरह ज़ांस्कर के आरईडब्ल्यू के एडब्ल्यू को भी 5-6 लाख का जो है ना टेक्निकल सेंक्शन देने का किया है। और खासकर ज़ांस्कर के बेटियों को, आल्दो करगिल डिस्ट्रिक्ट में 15 बीडीओ से, उन सब से थोड़ा हट के ज़ांस्कर के बेटियों को जो है ना वो फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया है। उससे एक अंदेशा मिलता है कि ज़ांस्कर को जो है ना मतलब आने वाले दिनों में जो है ना उसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस जो है ना देने में उतना देर नहीं है जो हम उम्मीद करते हैं, और ये चीज़ें होगा। लेकिन अभी अगर हम ज़ांस्कर की बात करें, ज़ांस्कर के अवाम बार बार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त ज़ांस्कर के लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, पहले से बिल्कुल नहीं है, वो आप जानते हैं। एक तो हम सड़क की बात करें, ज़ांस्कर के दूर दराज इलाके कनेक्ट नहीं है अभी कनेक्टिविटी के लिहाज से, और टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से भी उन्होंने आपसे भी अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं बना, अगर हम खासकर इंटरनेट की बात करें। तो इस बीच स्टूडेंट्स, बाहर पढ़ रहे स्टूडेंट्स और ज़ांस्कर में रह रहे स्टूडेंट्स बाहर से ज़ांस्कर वापस आए हैं, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपील कर रहे हैं खासकर LHDC से और UT एडमिनिस्ट्रेशन से, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन का वो लोग फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, तो साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए ऑल्टरनेट चाहिए। इसको रिड्रेस करने के लिए आपकी तरफ से अभी तक एक कड़ी कोशिश क्यों नहीं हुआ, और आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, और आप कब इनके जो बेसिक इश्यूज जो ऑन स्पॉट अभी होने की ज़रूरत है, कंप्लीट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए? देखिए जी, हमारा ज़ांस्कर जो है ना एक सब डिवीज़न है। करगिल अगर हम कंपेयर करें करगिल और लेह की, लेह जो ना हमसे 10-15 साल पहले डिस्ट्रिक्ट बना है, उसके बाद 1978-79 में करगिल अलग से डिस्ट्रिक्ट बना है। आज करगिल वाले लेह के कंपैरिजन करें, लेह के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेह के बराबर तरक्की करगिल में भी होना चाहिए। जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट है, दिन में कम से कम 10-11 जहाज़ें वहाँ पे आते हैं, हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, और उसी हिसाब से करगिल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़र से देखा जाएगा तो हर चीज़ में थोड़ा सा हम पीछे हैं। सिमिलरली अगर करगिल डिस्ट्रिक्ट के 15 ब्लॉक की बात किया जाए तो उसमें जो ना एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो हमको अलग करते हैं वो हमारे लिए सबसे बैकड्रॉ है, जिससे हम हमारे वहाँ पे जो ना तरक्याती कामों में थोड़ा सा हम पीछे हैं। अदरवाइज जहाँ तक मैं अपना पर्सनल जो मेरा इनिशिएटिव इंडेवर रहा है,
नेशनल हाईवे करगिल ज़ांस्कार का इस वक्त ज़ोरदार से जो है ना टेंडरिंग प्रोसेस पे है। कम से कम 800 करोड़ रुपए इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए हैं। उसी तरह OFC पिछले साल ले आउट किया है ज़ांस्कार तक, वहाँ पे जियो का 2 टावर एरेक्ट किया है। लेकिन इस साल ये पेंडेमिक की वजह से पिछले साल कश्मीर में हालात ख़राब रहा, आपने भी देखा। यूनियन टेरिटरी को लेकर जो है ना 5 अगस्त के बाद तो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हुआ। इस साल भी अभी तक भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी उतना वो नहीं हो रहा है। उन चीज़ों से जो है ना इसमें रुकावट आ रहा है। अदरवाइज जो है ना अगर आप कंपेयर करें 15 डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकों को लेके, ज़ांस्कार इज़ फार बेटर देन एनी अदर ब्लॉक इन द डिस्ट्रिक्ट करगिल। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड की बात करें, तो फिर ज़ांस्कार के लोग क्यों कहते हैं कि वहाँ पे ज़ांस्कार के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ज़ांस्कार हर चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग नज़रियात के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं उनके ज़ांस्कार के साथ ज़्यादती हुआ है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से ज़ांस्कार के साथ कोई नाइंसाफ़ी और ज़्यादती इस वक्त नहीं हो रही है। खासकर इस काउंसिल में हमारे चेयरमैन साहब फिरोज़ खान साहब हमारे ज़ांस्कार के MLA भी रह चुका है। हर इश्यूज़ को वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ज़ांस्कार से वो वाकफ़ियत है हर रीजन और हर लोगों से। तो इस वक्त अगर आप हमारे कैपेक्स बजट को लेंगे, हमारे इस वक्त जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेंगे, तो ज़ांस्कार के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आपका कहने का मतलब है जियोग्राफिकल टोपोग्राफी की वजह से, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट करगिल के बाकी ब्लॉकों से थोड़ा पीछे है कनेक्टिविटी के लिहाज से। सिर्फ वो मोबाइल कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ों को लेके, खासकर ये करगिल ज़ांस्कार का रोड जो है ना, वो कल तक एक डिस्ट्रिक्ट के मेजर रिसोर्स उसको मेंटेन किया जाता था। लेकिन अभी कुछ साल हो गया इसको नेशनल हाईवे का स्टेटस मिला है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से इस पर बल्क में पैसा आ रहा है। आगे आने वाले कुछ सालों में से ये रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो वही कम्युनिकेशन और इसका रोड कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज विद इन ज़ांस्कार में अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है आप खुद जाके थोड़ा एसेस कीजिए, चाहे हमारा सांकू ब्लॉक है, द्रोज ब्लॉक है, या बाकी शक्कर चिकतन ब्लॉक है, उन सब डिवीजन जो है ना ज़ांस्कार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विद इन कनेक्टिविटी है, रोड का कनेक्टिविटी है, जो जहाँ पे आपको बिजली का है, जहाँ पे आपको हर चीज़ में जो है ना वो काफ़ी बेटर है। लेकिन दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को तो अभी भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अभी इस वक्त पैंडेमिक के दौरान किस तरह से कुछ गांव हैं जहाँ पे अभी भी रोड नहीं, इसमें कोई शक नहीं। रालाकुंग जैसे हैं, जैसे लुंगनक के कुछ इलाके हैं, वो तो हमारे करगिल में अगर आप 20 किलोमीटर यहाँ से अंदर सांकू से अंदर घुसोगे, वहाँ तो अभी तक इच्चू पंगबर वगैरह में रोड ही नहीं, आपकी इस इलाके में भी रोड ही नहीं, दराज के कुछ इलाके में भी रोड नहीं। वो डिस्ट्रिक्ट का हालात ही ऐसे हैं। तो चल रहे हैं आस्ते आस्ते, हर चीज़ें ठीक हो रहे हैं। तो हमारे प्रेजेंट काउंसिल जो है ना, इस वक्त के काउंसिल किसी भी रीजन और मज़हब को जो है ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ में बराबर का शेयर जो है ना हम सबको मिल रहे हैं।